So guys, this is the power of Marathi. Hi guys, good morning and welcome back to अबीबी व्लॉग्स। आज फिर से आ गए संडे एंड आज हम शॉप नहीं गए क्योंकि हम बहुत थक गए थे। कल भी बहुत ज़्यादा काम था। इट वॉज अ सैटरडे और सैटरडे को ट्रिपल काम होता है, जितना काम होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। और आज ज़्यादा काम नहीं था एंड मॉम टोल्ड मी कि शील हैंडल। सो मैं घर ही था, घर नहीं था, मैं सैलून गया था, मैंने बियर्ड कराया है एंड मैं बियर्ड का भी व्लॉग बहुत जल्दी डालने वाला हूँ कि कहाँ जाता हूँ, कैसे कराता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद दैट ऑल्सो। एंड आज भी हम जा रहे हैं हमारे फ्रेंड्स को मिलने बिकॉज इट्स अ संडे और वो बुला रहे हैं। और हमारा एक दोस्त है कुणाल, वो 2 महीने से दुबई में था, वो कल ही आया है, तो उनसे भी मिलना है एंड पूछना है कि उन्होंने एक नया वेयर हाउस भी लिया है वहाँ पे। सो आई वांट टू टेक एन आइडिया कि क्या है कैसा है, कि हम भी हमारा कांदा एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। कांदा 2 चीज़ कराता है, हंसाता भी और रुलाता भी है, तो लॉसेस भी होता है लेकिन प्रॉफिट भी होता है। सो यू नीड गुड कॉन्टैक्ट्स फॉर दैट। सो आज हम जा रहे हैं बाहर, तो देखते हैं आज क्या क्या करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा मेरे व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू, 1 वीक पूरा व्लॉग करने के बाद बहुत बहुत टफ़ है व्लॉग करना गाइज़। पहले तो मैं नहीं करता था व्लॉग, पहले मैं सिर्फ फैशन कंटेंट बना के छोड़ देता था। उसमें सिनेमेटोग्राफर भी कोई और होता था, एडिटर भी कोई और होता था, वो भी टफ़ है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ़ है। आप कैमरा लोगों के सामने निकाल रहे हो, आप बात कर रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं, आप बाइक चला रहे हो, वापस से कैमरा निकाल रहे हो, हेलमेट के बहुत पास रख रहे हो ताकि आवाज़ आए माइक में और आपको सुनाई दे। बहुत टफ़ है। जिसमें बारिश होता है, बारिश की वजह से आवाज़ नहीं आता है, एडिट है, एडिट भी खुद सीख रहा हूँ क्योंकि ना तो मैं डाल नहीं पाऊँगा यूट्यूब पे एडिटर के भरोसे। तो बहुत कुछ है। तो गाइज़ आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर बहुत मैटर करता है इसमें, और वही चीज़ मुझे मोटिवेट करेगा ये सब करने के लिए। सो प्लीज़ गाइज़ ये सब करना मत भूलो, बहुत ज़्यादा टफ़ है। एंड मैं आपको ट्राई करके एवरी टाइम कुछ नया दूंगा, नया कंटेंट बनाऊंगा जो एक्चुअल हो रहा है दुनिया में। जो लोगों को जिसके लिए लोगों को बात करना है पर बात नहीं कर पाते, वो शायद से मेरे कमेंट में बात कर पाएंगे। तो वही बस। सो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट गाइज़। मैं मेरा ही बात नहीं कर रहा, आप बाकी ब्लॉगर्स को भी सपोर्ट करो जिसने कुछ न्यू चालू किया है या वो अभी अभी डालना जिसने शुरू किया है। क्योंकि है ना, रिजल्ट दिखने के बाद ही आदमी मोटिवेट होता है और कुछ नया बनाता है। उसको ऐसे जज्बा आ जाता है कि यार मैं कुछ करूँ क्योंकि लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की भी बात कर रहा हूँ, मैं उनके तरफ से भी बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करो, आप कमेंट करो, लाइक करो। कुछ नहीं रहता यार भाई, सिर्फ 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता, 30 सेकेंड्स लगता है और आपको वो रिप्लाई भी करेंगे। बड़े बड़े ब्लॉगर्स तो कैसे, अभी उनके पास इतना ज़्यादा कमेंट आता है कि उनको टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं किसको कमेंट करूँ किसको नहीं करूँ। लेकिन ये छोटे ब्लॉगर्स के पास तो बहुत कम लोग होते हैं ना कमेंट में, तो वो रिप्लाई भी करेंगे आपको। तो ट्रस्ट मी, यू सपोर्ट देम एंड दे विल डू वंडर्स, ट्रस्ट मी। तो गाइज आज लेके निकल रहे एरोक्स, बेबी एरोक्स, और ये बर्गमैन भी अपनी है जिसमें मैं माल लेके जाता हूँ। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सेम बाइक है लेकिन एरोक्स ये है, बर्गमैन वो है। तो लोगों को इतना आइडिया नहीं आता क्योंकि कलर तो डिट्टो सेम है। तो यही मसला है। तो लेट्स गो, निकलते हैं। सो गाइज अभी पहुंच गए दादर एंड दादर ब्रिज के पहले प्लाजा के सर्कल के यहाँ पे बहुत पुलिस होते हैं एंड दे चेक कि आपके एक बाइक पे कितना फ़ाइन है क्या है। सो वो एक बाइक का चेक कर रहे थे जो चंडीगढ़ की थी, लेकिन उसको छोड़ दिया बिकॉज उसके पीछे कोई लड़की बैठी थी। सो इट्स गुड दैट उनको छोड़ दिया उन्होंने। और फिर मेरा चेक किया, तो मेरा चेक करने के पहले ही मैंने उनको पूछा काका का फ़ाइन चेक करता है इसका। तो लाइक ना ना जा क्या ना। आपको अगर आप मुंबई में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, आपको मराठी आनी चाहिए। ऐसे मैं गलत वे में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जहाँ रहते हो आपको वो भाषा आनी ही चाहिए क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों को समझ सकते हो कि लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर नहीं भी आती है तो आप ट्राई करो सीखना, सीखने में कुछ बुरा ही नहीं है ना। आपके लिए तो आपका स्किल्स बढ़ रहा है, आप आपके रेज्यूमे में लिख सकते हो कि आप मतलब एक लैंग्वेज बढ़ जाएगा कि मराठी आपको आती है। सो दैट वे इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र या मुंबई में रहते हो तो आपको मराठी सीखनी चाहिए। बहुत काम की चीज़ है, आपको बहुत हेल्पफुल है। अँड जेव्हा मी मराठीत बोलतो कोणाला कळतच नाही की मैं मारवाडी आहे, कारण की मला मारवाडी येत नाही आणि मला फक्त मराठी येते। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को सिर्फ मराठी आती है क्योंकि मैं बचपन से यहाँ बड़ा हुआ हूँ, मैं महाराष्ट्रियंस के घर में ही पला बड़ा हूँ। सो इट्स वेरी इजी फॉर मी। बट आप सीखना ट्राई तो करो, सच में इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज और आपका बहुत काम भी निकल जाएगा इनडायरेक्टली। सो येस गाइज, दिस इज़ अबीबी ब्लॉग फॉर यू। इसीलिए गाइज आई एम ऑल्सो एमएनएस सपोर्टर। बट राज साहेब ठाकरे अगर किसी भी मुद्दे के ऊपर बैठ जाते हैं ना तो वो करके ही दिखाते हैं। आप टोल वाला सीन ले लो, उन्होंने आखिर में वो टोल बंद करा ही दिया ना मुंबई में, मैं तो सब भर ही रहे थे टोल। वो 40-40 रुपये करके भी अगर तुम लोग SIP में भी डालोगे तो 50 साल बाद कुछ तो दिखेगा। एवरीडे का 80 रुपये तो भरते ही रहोगे ना तुम लोग, वो बंद हो गया वो तो अच्छा ही है ना। तो वैसा इसीलिए मैं MNS सपोर्ट भी करता हूँ। यही एक रीज़न है कि अगर राज साहेब कोई भी मुद्दे पे बैठ गए तो खल्लास है। म्हणून तुम्ही पण मराठी शिका अँड इट्स गुड फॉर यू ओनली।
अगर मराठी आएगा तो काम इजी हो जाएगा। और गाइस ये तो कुछ क्रेजी है यार, सायन के वो साइड घमासान बारिश और सायन के ये साइड बंजर ज़मीन सूखा। भगवान ये क्या है? गाइस मैं स्वप्निल से मिलने जा रहा हूँ अभी, और स्वप्निल बहुत देर से उसके बिल्डिंग के नीचे खड़ा है और बारिश की वजह से मुझे रुकना पड़ा था, तो मुझे फ़ोन कर करके बहुत चिल्ला रहा है। तो अभी पहुँचते हैं, फटाफट पहुँच गए प्रियादर्शनी के यहाँ पे, BKC जा रहे हैं। सो लेट्स गो। यही मुद्दा है। अभी देखो उसका बैग नीचे गिर गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है, टायर में अटकेगा और भाई गिर जाएंगे। देखो देख लो गाइस, पहुँच रहे हैं स्वप्निल के बिल्डिंग के नीचे, तो यहीं कहीं दिखेंगे स्वप्निल सर खड़े हैं। वो देखो खड़े हैं स्वप्निल सर, बहुत गाली पड़ने वाला है। क्या यार ये कितना टाइम? गाइस दिस इज स्वप्निल सर फॉर यू। सॉरी यार, बारिश हो रहा था यार इसलिए रुक गया था। चल लॉयर के पास जाने का अभी। लॉयर क्यों? चल बता दो। लॉयर के पास क्यों जाने का? चल बता दो ना, उधर जाते हैं अभी, वो वेट कर रहा है। अरे तू बता पहले। अरे चालू है ब्लॉग, बता। अरे वो अपना तेरे को पता ही, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का है तो कौन सा? 161 के वाला? हाँ 161। तो वो मेरा कोई गलती था ही नहीं ना, कम्युनिटी गाइडलाइंस मैंने सब फॉलो ही किया था। तो उसमें हाँ ये तो है, तुम लोग को मेटा पे केस करना चाहिए। अभी तुम्हारे जैसे स्किल्ड इन्फ्लुएंसर्स के वजह से ही तो मेटा इंस्टाग्राम कमा रहा है। अकाउंट ही नहीं था ना वो, पूरा 3-4 साल का मेहनत था, एक फॉलोअर हम लोग ने ऐसा बढ़ाया था। हाँ एग्जैक्टली, सब ऑर्गेनिक था यार, पूरा कम्युनिटी था। उसके बाद वो किसी बांग्लादेशी स्कैमर हैकर की वजह से, मेटा के लूप होल्स उन लोगों को पता है, तो मेटा की गलती की वजह से अगर मेरा अकाउंट जा रहा है तो मैं मेटा पे ही केस करेगा। और भी बहुत लोगों का अकाउंट गया ना, बहुत ट्रेडर्स का गया, लेकिन उसमें तुम लोग का क्या गलती? तुम लोग तो, अगर तुम लोग का एक्सपर्टीज ही ट्रेडिंग है तो उसमें तुम लोग का क्या गलती है? उन लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? उन लोग अपना मेरा ही वीडियो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद मेटा में जाके रीशेड्यूल करते हैं, और रीशेड्यूल पे मुझे ही मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आता है। अच्छा, 10-15 वीडियो पे कॉपीराइट आने के बाद उन लोग मास रिपोर्ट करते हैं, फिर अकाउंट डिसेबल। अच्छा तो ये फुल स्कैम ही है। मेरा तो 161 के, मैं कितना लोग देख रहा हूँ, 1.8 के, 1.8 मिलियन, 2 मिलियन के अकाउंट ऐसे के। लेकिन देखा जाए तो तेरे वजह से ऐसे बहुत लोगों को पता भी चलेगा ना ये क्यों हो रहा है, वो लोग अभी, लेकिन वो लोग भी तो एक्शन लेंगे ना। मैं तो ह्यूमन रिव्यू मांगेगा मेटा से कि तुम लोग की वजह से मुझे इतना मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, मैंने इतना मेहनत से एक अकाउंट बनाया, मैंने सब कुछ दिया, और उस वजह से भी अगर अकाउंट नहीं आ रहा है, तुम लोग की वजह से अगर मेरा अकाउंट डिसेबल हो रहा है, तो मैं तो एक्शन लेगा। तो अभी मैंने तन मन, मेरा 3 साल का मेहनत, मैंने यूट्यूब बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, और ये बांग्लादेशी हैकर की वजह से अगर मेरा अकाउंट जा रहा है तो हुज रिस्पॉन्सिबल? ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस, आई सपोर्ट एमएनएस बिकॉज ऑफ दिस ओनली। बांग्लादेशी के ऊपर भी राज साहब ठाकरे ने ही मुद्दा उठाया है, तो देख रहे हो आप, देख रहे हो अभी कि उनके वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। और एक बिजनेस का एक लूप होल है, अगर मेटा का एक लूप होल है तो वो उन लोगों को पता है, तो लूप होल की वजह से मैं क्यों सफ़र करूँ? मैंने तो अपना ईमानदारी से अकाउंट बनाया था ना, मैंने हर कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो किया था। हाँ और तू संभाल भी रहा था यार, मैंने तो सब देखा, मैंने तो जीरो से हीरो अपन साथ में ही बने अभी, और वापस नया अकाउंट बना भी नहीं सकता। मतलब अगर मैं बना भी लिया, फिर मैंने फॉलोअर्स गेन किए और हाँ वापस जा सकता है। वापस उन लोग ने स्कैम किया तो तू कर देना, केस कर दे। अब तू एक देखा जाए तो तू अच्छा ये उठा रहा है अभी, तो उसको मिलने जाने का। चल सो गाइस, जैसा आपने सुना अभी स्वप्निल सर से कि वो केस कर रहे हैं मेटा के ऊपर, और अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो जिस किसी का अकाउंट गया है आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारा साथ दे सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मेहनत लगता है। अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, मुझे समझ रहा है कि कितना मेहनत है इसमें। इनका भी मेहनत था, 4-5 साल का मेहनत था। 161K फॉलोवर्स थे और उनका पूरा बिजनेस ही उस पर था ना। अगर किसी बांग्लादेशी की वजह से किसी का पूरा रोजी रोटी जा रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपका भी, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करो, हमें सपोर्ट करो। वी आर रेडी हियर टू सपोर्ट यू। और हम लोग लॉयर के पास जा रहे हैं, अगर आपको भी आना है तो आप आ सकते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन अस गाइस। आज जैसे कि संडे है तो हम लोग लॉयर के घर आए हैं, क्योंकि वो घर पे मिलेंगे ऐसे बोले, ऑफिस में नहीं आएंगे आज। सो मैं आपको बताऊंगा कि लॉयर से क्या बात हुआ है, वो स्वप्निल आपको उनके मुंह से बताएंगे। गाइस अभी कुणाल का गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन कुणाल क्या दुबई गया था तो गाड़ी में पूरा फंगस हो गया है। गाड़ी उसकी ऐसी पड़ी थी तो अभी साफ़ कर रहे हैं। इधर ये देखो ऐसा फंगस हो गया पूरे गाड़ी में। लेकिन कुणाल यार बहुत गलत आदमी को तो चाबी दे के गया। गाइस तो गाड़ी आए धुलाने, क्योंकि गाड़ी में पूरा फंगस हो गया है। ये कितना बोला कुणाल? 350। कुणाल बोलता है 300 में करो। साले तेरे को बोलना चाहिए 400 लो, लेकिन अच्छा करो। दिस शुड बी द रूल। दे पैसा पैसा दे, 500 में कर भाई, ये पैसा देगा। और स्वप्निल सर ने दुबई से फ़ोन मंगाया था, तो उनका फ़ोन भी आ गया है, आईफोन 17 Pro Max। उन्होंने पहले भी 2 मंगाया था और अभी 1 मंगाया। क्या पता नहीं इतना फ़ोन का क्या करने वाले। मेरा हेलमेट गिर गया भाई। क्या हो गया स्वप्निल? कांग्रेस से खुजली आ रही। हाँ क्या बोल रहे हो स्वप्निल सर? हम लोग बचपन में, हाँ मटन लेने गाइस, तो स्वप्निल सर यहाँ पे आते थे बचपन में गाड़ी में बैठ के डैड के साथ मटन लेने। और ये हमारा कुणाल, और इधर भी चिकन और सी फूड जो मिलता है, लेकिन वो बेटर है ये बोल रहे।
क्या फंगस के वजह से लेना पड़ रहा है सैनिटाइज़र। स्प्रे है क्या? कौन सा स्प्रे? सैनिटाइजर का स्प्रे। सैनिटाइज़र स्प्रे? उससे अच्छा वो स्पिरिट लेना, स्पिरिट वही मारते पूरा गाड़ी पे। अल्कोहल। तो गाइस गाड़ी धुलने में लगने वाला है टाइम, तो मैं कुणाल और स्वप्निल जा रहे हैं चाय पीने। स्वप्निल भाई तो चाय नहीं पीते, कुणाल और मैं पियेंगे ईरानी चाय, बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे, तो वो भी दिखाएंगे। चाय लवर्स फॉर यू। गाइस चाय पी के तो हो गया, अभी सैनिटाइज़र मार रहे गाड़ी में। बहुत ज़्यादा फंगस हो गया गाड़ी में, एज यू कैन सी। अब देख रहे दाग, पूरा फंगस का दाग हो गया यहाँ पे। और हम लोगों ने गाइस चाय पी लिया है। चाय का मैंने वीडियो नहीं निकाला क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेंजर टॉपिक में थे, मैं और कुणाल चाय पीते वक्त। बहुत डेंजर टॉपिक था एंड इट वाज अबाउट समवन्स लाइफ, तो वो गॉसिप ही था, मौसी जैसा हम लोग गॉसिप कर रहे थे, तो सॉरी गाइस। और गॉसिप उधर है। हाँ ई बोला गाइस, अभी संडे रिचुअल चालू हो गया है, गाड़ी लेके निकले, विल गो समवेयर, देखते अब कहाँ जाएंगे। और इधर 102 बुखार है विराज को, हमारे दोस्त को, और स्वप्निल उससे ही बात कर रहे हैं। गेनर तो सो M340 है, BMW का बेस्ट कार लगता है मुझे। कॉम्पैक्ट इंजन, एकदम पावरफुल, किफ़ायती, बहुत सेक्सी गाड़ी है, और अगर आप साथ दे दोगे तो इंशाल्लाह ले लेंगे। सो गाइज वी आर ऑन BKC कनेक्टर। ये कनेक्टर ने कुर्ला वालों, चिंबुर वाले, कुर्ला वाले सबकी लाइफ बना दी है। तो 2 मिनट्स में BKC, 2 मिनट्स में, मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं लगता, BKC पहुंच जाते हो। एंड ऑल्सो जो ठाणे वाने भी रहते थे उनके लिए बहुत ईजी हो गया, ना तो SCLR होके, कुर्ला वेस्ट होके, फिर पूरा घूम के आना पड़ता था। तो अब लोगों के लिए बहुत ईजी कर दिया गया है कनेक्टर बना के। एंड ऑल्सो द व्यू इज़ वेरी नाइस, एज यू कैन सी। सनसेट हो रहा है, BKC की बिल्डिंग्स दिख रही है सामने, वेरी नाइस। तो फिर अपना ऑफिस व्यू भी बहुत सेक्सी है, BKC बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। सो NSE आ गया है, ट्रेडर का सब कुछ। सो गाइस द रियल व्यू एंड द रियल मुंबई, बांद्रा, दिस इज द व्यू एंड दिस इज द आइकॉनिक बिल्डिंग। कुणाल ने पीछे से मेरा बहुत मारा गाइस, उसको इग्नोर करना प्लीज। गाइस बांद्रा का बहुत प्रोज है और एक ही कौन है। प्रोज ये है कि व्यू बहुत अच्छा है, लेन्स बहुत अच्छा है, क्लीन रहता है, खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। कौन सिर्फ एक ही है, ट्रैफिक। ये जो देख रहे हो लीलावती के बाहर, ये अभी कार्टर रोड और बैंड स्टैंड जाने के लिए ये ट्रैफिक ही उसका कौन है, बाकी प्रोज बहुत सारे हैं। क्या बोलता है स्वप्निल? स्वीट कॉर्न बोलता है स्वप्निल। अरे हॉस्पिटल हाँ, वो चालू हो गया। नहीं आएगा माइक में। अरे चालू हो गया भाई, तू क्या कर रहा है? तो कुणाल तू दुबई गया था, तो देखो वेयर हाउस का क्या सीन है, मतलब मेरे व्यूवर्स के लिए भी और मेरे लिए भी। मतलब अगर तूने वेयर हाउस लिया तो तू क्या चालू करने वाला है, क्या करेगा, क्या होगा, कैसे होगा तेरा मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से क्या करेगा, दुबई में कैसे करेगा? तो तू जो इधर काम कर रहा है तो दुबई में कर सकता है, उधर स्टोर करके उधर सेल कर सकता है, रिटेल कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। अगर समझ में तेरे को कांदा दे रहा है यहाँ से, हाँ। ठीक है, तो तू सेल कर सकता है, करेक्ट? यस। और वो कौन से मार्केट में सेल करेगा तू? सुपर मार्केट्स में सेल कर सकता है। मतलब तू पर्सनली वहाँ का होलसेलर बनेगा। Yes, yes. मतलब तू डायरेक्ट होलसेलर्स को नहीं देगा वहाँ पे, नहीं, तो मार्जिन distributor। ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो गाइस ऐसे वे में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी तो मेरे पास मेरा खुद का बंदा है वहाँ। तो अगर आप कभी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो ना, आप कौन से भी कंट्री में करते हो, आपको वहाँ पे खुद का बंदा लगता है, क्योंकि पैसे का भी गारंटी नहीं होता है कि वो आएगा नहीं आएगा, आप किसको माल दे रहे हो, क्या होता है। वो सबसे बड़ा टास्क ही है पैसा। अगर आपके पास पैसा आ रहा है ना, सामने आपका बंदा और आपके पास पैसा आ रहा है ना, आप कभी फेल नहीं हो सकते वो चीज़ में। तो अभी मेरे पास तो कुणाल है, तो आप भी अगर आपको बाहर कहीं भी कुछ भी एक्सपोर्ट करना है और आप कर सकते हो, आप सोचते हो कि बहुत टफ है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप आपका वहाँ पे बंदा ढूंढो खुद का और करो, सक्सेस आराम से मिलेगा। और बहुत पैसा है, बहुत मार्जिन है एक्सपोर्ट में। सो गाइज वी आर गोइंग टू सोशल्स, वी आर 3 टेबल फॉर 3 गाइस। स्वप्निल के हाथ में फ़ोन है, तो हमको रुक के पूछे थे क्या है, हमें जब बताया नया फ़ोन है तो हंस के छोड़ दिया। कितना पंचत था ना उसको। सो गाइस वी आर हियर एट सोशल्स, और कुणाल को पूछा कि रेगुलर वाटर चाहिए या बिस्लेरी चाहिए, तो कुणाल बोला रेगुलर वाटर। क्यों? क्योंकि फिर वो मेरे को बोलता है कि FD है। गाइस वी हैव ऑर्डर्ड अ डेथ विंग एंड मैं नहीं खा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, लेकिन डेथ विंग अगर एक ही आदमी पूरा खाता है तो सोशल उनको फ्री लेमन सोडा देता है। तो आपको मैं एज एन इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। एंड और क्या ऑर्डर किया है कुणाल? मटन एंड व्हाट इज दिस एंड ड्रिंक? वाटरमेलन एंड माइन इज वर्जिन मोहितो। और मेरे फ़ोन में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, इसलिए स्वप्निल सर का फ़ोन लिया है टू रिकॉर्ड। अब मैं एयर ड्रॉप से लूँगा ये वीडियो। सो हियर इज़ द कुकर, और कुकर में क्या है कुणाल? ओह सॉरी गाइस, दिस इज मटन
This is our guy who's serving. Crazy. मेरा ही है दूसरा पूरा कहाँ पे 2 कुकर चाहिए. वो बोलते मेरे हैं ये अकेला खाता है स्वप्निल मेरे पे बहुत चिल्ला रहा है गाइस क्योंकि मेरे को हमारे जो सर्व करे उन्होंने बोला कि सर अब तक वर्जिन पे ही अटके पड़े. तो मैंने बोला हाँ सर मैं दारू नहीं पीता. एंड दिस इज़ द ड्रिंक व्हाट स्वप्निल इज गोना हैव. इट लुक्स लाइक एन अल्कोहल बट इट्स नॉट. गाइस आई डोंट नो कुणाल ने पेरी पेरी फ्राइज़ क्यों मंगाया. ढाबा स्टाइल मटन, डेथ विंग्स चिकन, ये सब खाने के बाद उसने ये पेरी पेरी फ्राइज़ मंगाया है. आई डोंट नो व्हाई. व्हाट कॉम्बो आई डोंट नो. But guys, yes, peri peri fries with garlic dip is deadly combination. And here is Swapnil's drink.